Hello, and welcome to this new video. And I'm really sorry, guys. इसको हम लोग live करने वाले थे, but we are doing this offline. But I promise, content हम लोग same रहेंगे. आपके behalf पे questions मैं विक्रम भाई से पूछूंगा. So to tell you about विक्रम भाई इस industry में 7.5 years से है. एंड उनकी और मेरी जो मुलाकात हुई थी वो एनआईएम में हुई थी जब आई वाज स्टूडेंट एंड ही वाज कोऑर्डिनेटर. बहुत सारे इवेंट्स मैंने उनके साथ किए थे. Currently, Vikram Bhai is one of the top freelancers when it comes to freelancing industry in events. अगर कोई भी बड़ी weddings या कोई भी बड़ा event होता है, so I think his company and his potential is the first one to choose from. एंड उनका सिर्फ एक्सपीरियंस यही नहीं है कि वो खुद फ्रीलांसर है, उनकी खुद की फ्रीलांसिंग की टीम है. सो आप लोगों को जो भी ये वीडियो से नॉलेज मिलेगा, इट इज बेस्ड ऑन actual knowledge which he has learned from his experience. So I am very happy to have Vikram bhai you on the show. And let's we were about to do it live, and but let's do it on recorded. Thank you so much, yaar. Thank you. Yes. So विक्रम भाई, to tell our audience आपके जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत पहले बता दो आप ही, कि आपकी जर्नी इस इवेंट इंडस्ट्री में कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आप फ्रीलांसिंग में आए, एंड व्हाई इवेंट्स, मतलब क्यों आए आप इवेंट्स में. अभी मेरा बेसिकली इवेंट्स में आना मतलब अभी मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई सेम एज यू मेंशन्ड एनआईएम. तो अभी Yeah. मेरे को कैसा, मैं ऐसा बंदा हूँ जो मेरे को ट्रैवल करने का बहुत शौक है. Okay. अब मैंने एनआईएम ज्वाइन करने से पहले मैं एक यूएस सॉफ्टवेयर कंपनी में बैक ऑफिस का वर्क करता था. तो वो करते करते फिर मैंने बोला कि मैं 9 to 6 या मैं नाइट शिफ्ट, क्योंकि मैं वहाँ नाइट शिफ्ट करता था, तो मेरे को ये था कि मेरे को बैठ के कोई काम नहीं करना है. हाँ. अगर करना होता तो फिर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता. Yes. तो आई थॉट एट सम पॉइंट के चलो यार मेरे को ऐसी फील्ड चूज करनी है. बट वो ऐसे टाइम था कि मेरे को एक ऐसी फील्ड चूज करनी है जहाँ मेरे को घूमने भी मिले, नई जगह मिले देखने के लिए, नए लोग मिले, और मेरे को पैसे कमाने भी मिले. Yes. तो मेरे को ये चीज चाहिए था. तो मेरे को मैंने गूगल पे ऐसे सर्च मारा कि अब मैंने तब भी जस्ट बैंड बाजा बारात मूवी देखी. तो अच्छा. वो मूवी देख के ही मैंने ऐसे सोचा कि यार ये इवेंट मैनेजमेंट ऐसा है कि उदयपुर में जब वेडिंग हम लोग करने गए थे, हाँ. जो लास्ट हाँ. पार्ट था, हाँ. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वहाँ वो कंपनी वाले फ्रीलांसर्स को या तो इवेंट वालों को कि कैसे हम लोग काम करते हैं सब हाँ. एक साथ मिलके. तो मैंने सोचा कि यार इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं. तो मैंने फिर एनआईए में ज्वाइन किया. That time Shan Jason was like my the person who took my interview and everything. तो अच्छा. मैं एनरोल हुआ. तो वो करने के बाद फिर मैंने तब मेरा तो नाइट शिफ्ट था, मैं जो बोला कि मैं कंपनी में काम हाँ. करता था. तो मंडे टू फ्राइडे मैं लेक्चर्स अटेंड करता था. सैटरडे संडे में मैं इवेंट्स करता था. अच्छा. क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं होता था, क्योंकि मेरा नाइट शिफ्ट. तो मैं सुबह 6 बजे मैं घर पे आता था, 3 बजे तक मैं सोता था. मेरा 4:30 का वापस मेरा लेक्चर होता था. 4:30 से 6:30 मेरा 7:30 का वापस शाम को इवनिंग का शिफ्ट चलता था. हाँ. तो सैटरडे संडे में मुझे जो टाइम मिलता था मैं वो इवेंट्स करता था. ओके. तो मैंने 1 साल जो कोर्स था, डिप्लोमा कोर्स जो मैंने वो किया वहां से, क्योंकि वो एक टाइमिंग पर्टिकुलरली था हाँ. कि मैं वो टाइमिंग पे ही मैं वो कोर्स कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा वो दूसरे कोई टाइमिंग से मेरा नहीं हो सकता. शिफ्ट हो गया इसके लिए. ओके. सो विक्रम भाई, जब बात आती है इवेंट में फ्रीलांसिंग की, तो सबसे इम्पोर्टेंट ना 3 पॉइंट मेरे दिमाग में आते हैं. एक होता है स्टार्ट, दूसरी होती है ग्रोथ, एंड थर्ड जाता है स्विच. कि अगर आप लोगों ने फ्रीलांसिंग में हो तो वहां से फिर आपको अपने करियर में और कैसे स्विचेस करने, बिकॉज लॉन्ग टर्म में लाइफ टाइम आप एज अ फ्रीलांसर नहीं कर सकते. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट जो होता है एज अ फ्रीलांसर का. तो जैसे अगर हमारी ऑडियंस है, उन लोग में से है ना बहुत सारे लोग एकदम रॉ है. तो अगर आपको इवेंट इंडस्ट्री में आना है तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आप फ्रीलांसिंग इवेंट्स करते हो, और मतलब वो एक आपका एंट्री पॉइंट है. वहां से आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, आपको जॉब मिलती है, आपको इंटर्नशिप मिलती है, वो सब होता है. बट वो जो स्टार्ट है ना, सो वो स्टार्ट के ऊपर आप मुझे बताओ कि अगर कोई एकदम स्टार्टर है तो उसको किस तरह से उस स्टार्ट को देखना चाहिए. अभी बहुत सारे, अभी जैसे बताया मेरे को कि अभी हम लोग को जो एक स्टेप मिला था जो हाँ. एनआईए में, हाँ. जैसे यू ऑल्सो फ्रॉम एनआईए में, यस. तो यू ऑल्सो गॉट अ स्टेप. तो या. अभी बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो ऐसे भी आए हैं, लाइक अभी वो स्टूडेंट नहीं है, वो कहीं आउट ऑफ टाउन से आते हैं कि हम लोग को यहाँ कुछ करना है. हाँ. तो अभी वो दोस्त बोलते हैं कि हम लोग को इवेंट्स करने हैं. तो हाँ. अभी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हमारे पास डायरेक्टली आते हैं. वो हाँ. एक कांटेक्ट बनता है. हम लोग कोई पार्टी में गए, या हम लोग की कोई इवेंट अच्छा हो गया वहाँ पार्टी में, हम लोग के फ्रेंड्स आ गए,
तो वो बोलते कि हम लोग का ये इवेंट पार्टी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि हमारे पास आते कि मैंने नाम सुना हुआ है विक्रम, या आई वर्किंग विद दिस इवेंट, दिस इवेंट। तो हम लोग को ऐसा होता है कि भाई हमारा इसके साथ कांटेक्ट है क्योंकि ये आया है हमारे पास, फिर बोला चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज वी आर द पीपल। हम लोग स्टेप नहीं देंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को भी एक टीम फॉर्म करनी है। तो हम लोग को पता है कि ये बंदा आया है सामने से, तो ये काम करना है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं खाली घूमने के लिए, जो हम लोग एंटरटेन नहीं करते, यस, क्योंकि इसमें हमारा नाम भी लगा हुआ होता है। नाम भी लगा हुआ But था। if I'm sending someone for my event, if I'm not available, I'm sending someone else. तो वो ऐसा हो जाता है कि भाई ये एक विक्रम ने भेजा हुआ है तो ये अच्छा ही हो। बहुत सारे जन कंपनीज वाले ऐसे भी बोलते हैं कि आपके जैसे बंदा भेजो, आप अवेलेबल नहीं है पर आपके जैसा भेजो, क्योंकि अब मेरे जैसा बंदा भेजने में प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो हिसाब से मैं चार्ज करता हूँ तो आप उनको दोगे नहीं। तो वैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि कंपनी का रेपुटेशन उनको भी, क्लाइंट को दिखाना पड़ता है। मैं जो फ्रीलांसर रहता हूँ तो मेरा भी रेपुटेशन होता है। तो हम लोग को सबको मिलके काम करेंगे तो ही इवेंट लाइन में आगे बढ़ेंगे। सो अभी सपोज किसी को कोर्स नहीं किया है किसी ने, और इसके अंदर वो लोग एकदम फर्स्ट स्टेप है, तो कौन ऐसे लोग हैं जिनको वो लोग अप्रोच करेंगे वो एकदम सही होगा, और वो लोग कैसे उनको मिल सकते हैं, मतलब कहाँ से मिल सकते हैं? ये देखो इसके अंदर है ना, अभी जैसे राइट नाउ ये बोल के ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो सुन के आते हैं कि हमको हमारे पास पैसे नहीं है, हमको कोर्स नहीं करना है। अभी मेरे को इंस्टाग्राम पे जब भी मैंने मेरा मैनेजमेंट स्पॉट कंपनी जो स्टार्ट किया, इन फॉरवर्ड विल टॉक, तो अभी ये मैंने स्टार्ट किया, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपका ये कंपनी है जो आप फ्रीलांसिंग के लिए हम लोग को ले सकते हो, हमको कोर्स के लिए पैसे नहीं भरने। तो हम लोग खाली ऐसा है कि हम लोग बोले कि आप मुंबई में आओ, नहीं आ सकते हो तो हमारा जहाँ इवेंट होगा आपको एक टाइम हम लोग बुलाएंगे, आपका काम देखेंगे। बिकॉज आई एम आई वाज अ स्टूडेंट, तो मेरे को भी पता है कि कैसे काम होता है। हम लोग एक स्टेप नहीं देंगे तो सामने वाले को फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। क्योंकि अगर नाउ नाउ दीज डे अभी सबकी प्रॉब्लम चालू है, तो हम लोग सामने वाले को हेल्प नहीं करेंगे तो यार हम लोग की खुद की कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। बिकॉज हर एक चीज का एक टाइम होता है, अभी उसका टाइम खराब चल रहा है तो वी हैव टू हेल्प। सो मतलब बेसिकली यही हो गया कि अगर आप कोर्स पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, सो डोंट एक्सपेक्ट कि स्टार्टिंग के एक दो इवेंट्स में आप लोगों को बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। आप उसमें अपना पोटेंशियल दिखाओ, कंपनी को अपना पोटेंशियल दिख गया तो वहां पे से फिर आपको सामने से बुलाएंगे ना वो लोग। हाँ, क्योंकि आजकल वो अभी सोशल मीडिया है ना, ऐसी चीज हो गई है, क्योंकि अभी इतना कुछ आप सर्च कर सकते हो ना। लाइक अगर मेरे को इवेंट फ्रीलांसर, तो अभी बहुत सारे पेजेस खुल जाएंगे, तो उसमें कैसा बहुत सारे लोग का नाम भी आता है, तो वो डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। उनको पैसे नहीं भरने तो उन लोग मैसेज कर देते हैं कि सर हमको ये करना है वो करना है, आप खाली हेल्प कर दो, हम आपको पूरा 100% देंगे। तो ऐसे लोग भी है, जो मेरे को भी मैसेज आते हैं, मेरे मेरे फ्रेंड्स जो फ्रीलांसर है उन लोगों को भी मैसेज आते हैं। तो हम लोग वो टाइप से हम लोग हेल्प भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं लेते हैं। वी डू ट्राई, वी डू टेक इट, बिकॉज एक होता है कि हम लोग अभी हम लोग के लिए तो जूनियर होते हैं, बट वी नेवर डिफरेंशिएट टू जूनियर। हम लोग के लेवल की उन लोग को सिखाते हैं एंड वी टेक इट फॉरवर्ड। ओके, परफेक्ट। सो विक्रम भाई, अभी आपको ऑलमोस्ट 7.5 years हो गए, राइट? सो अगर मैं आपको ऐसे पूछूं कि मतलब सपोज आपका कोई छोटा सा भाई है जिसको हमेशा इवेंट में जाना है और उसको फ्रीलांसिंग में है, तो फ्रीलांसिंग में करियर अपॉर्चुनिटीज कैसी है, एंड उसमें कितना स्कोप है सिर्फ एज अ फ्रीलांसर काम करने के लिए? बट मतलब उसको मतलब उसका गोल ही है कि मेरे को सिर्फ एज अ फ्रीलांसर काम करना है। अभी गोल, अभी इसके अंदर कैसा है, आपके कॉन्टैक्ट कितने अच्छे हैं, आपके रिलेशंस कितने अच्छे हैं कंपनी वालों के लिए। क्योंकि बीइंग एज अ फ्रीलांसर, जो इतने टाइम से मैं फ्रीलांसिंग में हूँ, मेरे कंपनी के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। मेरे सीजन में मैं 4 कंपनी से 5 कंपनी काम करता हूँ, मेरा पूरा सीजन निकल जाता है। ओके। क्योंकि आप जितना अच्छा रिलेशन रखोगे कंपनी वालों के साथ, अभी कभी कभार मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कभी कभार कंपनी बोलती है कि हमारे पास ये बजट नहीं है, पर मेरे को आप चाहिए इवेंट में, तो मैं ना नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर बार मेरे को जो बजट मिलता है वो मैं ले लेता हूँ, जो मेरा डिमांड होता है। पर सामने वाले का नहीं है तो जेन्युइनली बोलता है तो मैं चले जाता हूँ। तो तुम लोग का भी अच्छा लगता है कि हाँ, हम लोग को कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मतलब मैंने बहुत सारे लोग को ऐसे बताया हुआ है कि जो भी है रिलेशन तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम मार्केट में एक्टिव नहीं रहोगे तो तुम टिक नहीं पाओगे।
ये बात सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए नहीं, ये बात आई थिंक सारे वेंडर्स बेस के लिए भी बहुत सही होती है, क्योंकि क्या होता है अभी जैसे हम लोग भी कोई एक पर्टिकुलर वेंडर के साथ बहुत टाइम से उसको हमेशा काम दे रहे हैं और उसके बजट को हम लोग हर बार नेगोशिएट नहीं करते, बट कभी एक आधा क्लाइंट आता था जिसका बजट कम है, उसका काम बहुत अच्छा है और वो क्लाइंट अपने को पर्सनली बहुत पसंद है उसका काम करना, और वेंडर को अगर रिक्वेस्ट किया ना तो वो वेंडर्स भले अपना पूरा कॉस्ट नहीं लेगा, कम करके भी मार्केट रेट तोड़ के भी अपना काम करके देगा और हमेशा 100% देगा। सो ये बहुत आई थिंक सही पॉइंट है आपका। हाँ, क्योंकि क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे लोग को देखा हुआ भी है कि मार्केट में एक्टिव तो है, बट वो कैसा, वो पर्टिकुलर बजट रहेगा तो ही हम लोग काम करेंगे, हाँ ऐसा रहेगा तो फिर कोई कंपनी वाला भी खड़ा नहीं करता, क्योंकि उन लोग को कैसा, उन लोग के पास फुर्सत होती नहीं है। तो हाँ यू हैव टू बी वेरी क्विक। अगर बोला, उसने फोन किया कि भाई मेरा ये डेट पे इवेंट है और ये बजट है, तो बोला कि मैं तेरे को कल परसों में बताता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी क्विक, यस खाली एक बार देख लेने का ये डेट पे कोई इवेंट है नहीं है, हाँ हाँ बोल देने का। हम्म। बिकॉज इफ यू आर डूइंग फॉर द कंपनी, अगर इवेंट इंडस्ट्री में टिकना है ना, तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा एडजस्ट इज द वर्ड यू शुड लाइक गो अप इनसाइड डायरेक्टली। क्योंकि हम लोग फ्रीलांसर्स है, जो बहुत सारे लोग हैं, अभी भी हम लोग वही थॉट में है कि फ्रीलांसर्स को हम लोग ऐसे लेवल पे आके रखें कि कंपनीज और फ्रीलांसर्स सेम है। हाँ क्योंकि फ्रीलांसर्स जो हिसाब से वर्किंग आवर्स पे हम लोग पर डे चार्ज करना, और मतलब वर्किंग आवर्स पे हम लोग चार्ज करना लग गए हैं ना, तो इन लोग की बहुत हालत खराब हो जाएगी। यस यस तो हम लोग वो चीज नहीं करते, अभी नहीं चार्ज फॉर करते। पर डे बेसिस। हाँ ट्रू। एंड ऐसा अगर देखो कि अगर 80% अगर हम लोग इंडिया की सारी कंपनीज देखें तो वो चलती फ्रीलांसर्स के बेसिस पे, फ्रीलांसर्स या प्रोजेक्ट मैनेजर्स, बिकॉज वेडिंग इंडस्ट्री में आप लोग इतना ज्यादा स्टाफ हायर नहीं करते, राइट? बिकॉज अगर आपको पता है कि आपको, क्योंकि ऑन डे ऑफ इवेंट आपको 25 से 50 लोग भी लग सकते हैं, इतने हाँ सारे हाँ लोगों को आप हायर करोगे तो रखोगे कहाँ और क्या काम क्या कराओगे, इतना काम बैकएंड पे है नहीं। सो फ्रीलांसर्स, अगर आपकी टीम स्ट्रांग नहीं होगी, फ्रीलांसर बेस आपका स्ट्रांग नहीं होगा, तो फ्रीलांसर एज अ स्कोप तो हमेशा है ही। हाँ हाँ। वो अभी मेजरली कैसा है, तुम्हारा जो काम, जो 80, मैं मेरे हिसाब से 80% है जो पूरा फ्रीलांसर काम तुम्हारा हो जाता है। हाँ ऑन जैसे फील्ड आपका, ऑफ कोर्स। हाँ ऑन फील्ड पे, जैसे अभी लॉजिस्टिक हो गया, हाँ प्रोडक्शन का काम हो गया, प्रोडक्शन वो बंदा नाइट शिफ्ट नहीं वही करेगा। नहीं करेगा, नहीं होगा। जैसे तुम्हारा सेटअप, अपने को कैसे आता है ना, उड़ता हुआ तीर, तो जैसे हम लोग अपने इवेंट इंडस्ट्री में यस बोलते हैं, गेस्ट भी हाँ जब भी आता है, ऑल ऑफ हाँ सडन हमारे पास डिटेल्स नहीं है, तो वो बोला कि भाई उड़ता तीर आया है तो हम लोग को यस मैनेज करना ही है। मैनेज कर रहा है। We being a logistic person, I keep my backup every time. यस क्योंकि हम लोग को कैसा है, फ्रीलांसर्स को हम लोग को गाली पड़ती है, बट वो हाँ फ्रीलांसर किसके लिए काम करते हैं, वो कंपनी के लिए, कंपनी का भी ऑटोमेटिक नाम खराब होता है। यस तो वी यस हैव टू टेक के लाइक दैट। बट हम लोग को बहुत सारी चीजें, हम लोग को ये भी सीखनी है कि टाइम टाइम पे नहीं पहुंचोगे ना तुम इवेंट पे, हाँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये कंपनीज को हाँ। भी प्रॉब्लम होती है आई थिंक और ये ना क्लाइंट। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है, और मतलब जब से मैं इवेंट इंडस्ट्री में आया हूं ना, ये चीज मैंने देखी है, जो खुद खुद में ही डिसिप्लिन ले आता है। मतलब वो ये नहीं देखता है कि चल ये तो एक इवेंट है, इस इवेंट को निपटा देते हैं, यहाँ का पैसा तो आ ही जाएगा, मेरा कोऑर्डिनेटर दे देगा। बट आई थिंक जो हाँ नहीं सोचता है ना, जो पूरा अपना 100% देता है, टाइम पे आता है, वो कंपनी ऑब्जर्व करती है, बॉसेस भी ऑब्जर्व करते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर्स भी ऑब्जर्व करते हैं, और दूसरे फ्रीलांसर्स भी देखते हैं कि हाँ इसने इतना अच्छा काम किया और मैं इसको रेकमेंड करूंगा तो वो कोऑर्डिनेटर मेरे को और बंदे का बोलेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स देगा। हाँ। तो क्योंकि क्योंकि देखो, मैं जैसे मैं जब इवेंट इंडस्ट्री में आया, हाँ तो मैंने एक बार गलती से पूछ दिया था, जब भी मैं शान को पूछ हाँ दिया था कि भाई मेरा जाने का टाइम क्या हो गया, मेरा 12 घंटे से ऊपर हो गया। तो मैंने बोला कि यार टाइमिंग है, एक तो तुम, मतलब देखो वो टाइम पे स्टाइपेंड नहीं मिलता था एज हाँ सडन सेम सेम। तो मैं बोला कि यार आई एम गेटिंग ओनली फूड, मेरे को आने जाने का ट्रैवलिंग या कुछ नहीं मिलता। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, इवेंट इंडस्ट्री है, ये एडजस्ट करते 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 यहाँ तक निकले। तो मैंने ये चीज सीखी कि हम लोग को जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं है। आने का टाइम नहीं है। तो ट्रू। वी हैव टू मेक इट श्योर, लाइक जो भी फ्रीलांसर के देखेंगे वीडियो, मेरे को खाली उनको एक ही चीज बोलनी है कि भाई तुम इवेंट पे जाते हो ना, तो खाली एक चीज दिमाग में रखनी है, पहुंचने का टाइम पे, आने का टाइम पे नहीं है। और जितना भी टाइम रहने का 100% डेडिकेशन से काम करना हाँ हाँ, है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर जो मेरे भी फ्रेंड्स हैं, वो रात भर पार्टी भी करते हैं, हाँ इवेंट के बाद नेक्स्ट डे काम भी रहता है। बट आई मेक श्योर जो मेरे फ्रीलांसर है वो टाइम पे पहुंच जाते टाइम पे पहुंचा है।
नहीं, और वो चीज आपकी मतलब बहुत पहले से है, तभी मतलब आप 7.5 years से एज अ फ्रीलांसर इतना स्ट्रॉन्ग आपका करियर है, जैसे ही डेट्स आती है आपकी डेट्स ब्लॉक हो जाती है, एंड वो हाँ उससे ना आई थिंक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है फ्रीलांसर्स को चार्ज करने का, जो कि मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फ्रीलांसर्स कितने चार्ज करते हैं, एंड उसमें कुछ फ्रीलांसर्स जो है ना वो मैंने देखा है सालों साल 500,000 रुपीज पे टिक जाता है, बट कुछ जो होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, जिनको अपने काम पे भरोसा होता है ना, वो 5,000 भी रुपया चार्ज करने का हिम्मत रखते हैं और उनको कंपनी देती है। तो इस पे हाँ, आपका क्योंकि क्या ये है? ये अभी इसके अंदर कैसा है कि अभी एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो हाँ कंपनी वाला बोलता है कि कितने साल का, वो एक्सपीरियंस नहीं देखता है, वो एक्सपीरियंस ये हिसाब से देखता है कि ये किसके साथ किस कौन सी काम कंपनी का काम काम किया है। करता है। हाँ अभी मेरे मेरे जो फ्रीलांसर है जो कंपनी के लिए मैं बेचता हूँ, हम्म, तो मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट बोल देता हूँ कि एग्जाम्पल के मैं उसको बोलता हूँ कि कंपनी को ही चार्ज 2.5 पर डे। हाँ तुम उनको वो टाइम पे 12 घंटे भी करा लो, 13 घंटे या 15 घंटे, बट हाँ कैसा है कि मैं उनको ये भी चीज बोल देता हूँ कि उनको टाइम पे खाना पीना दे, क्योंकि जब तक हाँ, पेट में कुछ जाएगा नहीं तो उन लोग काम नहीं करते। काम नहीं बिकॉज वी करेंगे। इवेंट पीपल नो, वी हैव दिस थिंग कि हम लोग काम किस लिए करते हैं, फूड के हाँ लिए। तो हम लोग को वही चीज हम लोग को टाइम पे नहीं मिला तो वी वोंट एबल टू वर्क। तो यस। मैं ये चीज मेरे एंड से क्लियर कर देता हूँ, तो कैसा है कि उन लोग भी सोच समझ के टाइम पे दे देते, बट हम्म, वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑल्सो कि खाना खा लिया उसके बाद घूमे घूमे यहाँ वहाँ, तो ऐसा नहीं होता है। नहीं, व्हेन हाँ यू गेटिंग फूड ऑन टाइम यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क एंड देन यू शुड ईट। यस। सो इफ वी कम टू अर्निंग पार्ट, सो मतलब जैसा करियर अगर कोई स्टार्ट करता है तो फ्रीलांसर एज अ मतलब कितने से वो स्टार्ट कर सकता है, एंड व्हाट इज द स्काई, मतलब वो कितना तक उसका ग्रो कर सकता है, व्हाट इज द स्कोप? नाउ इफ यू आर फ्रॉम एनआईएम, तो वो स्टार्ट होता था जो हमारे टाइम पे नहीं था, जो मेरे टाइम पे था हाँ व्हेन आई जॉइंड एनआईएम। तो अभी तो वो रिसेंटली 2 साल या 3 साल से स्टार्ट हुआ है, दे गेट 500 जस्ट टाइप। हाँ तो वो जैसे उनका ईयर खत्म होता है तो मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स चार्ज 1000। हम्म, जो आउट ऑफ, मेरे को मेन ये है ना, आउट ऑफ टाउन से जो पब्लिक आती है, जो फ्रीलांसर्स या स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको मेरे को उनके लिए कंसर्न ज्यादा है कि उन लोगों का यहाँ पे रहने का, हाँ उनका खाने पीने का, उनका जो रेंट जाता है, और उन लोगों को ट्रैवलिंग कुछ हाँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो उन लोग के लिए मेरे को ये है कि उन लोग को एक प्रॉपर स्टाइपेंड दे। अगर हाँ दे आर स्टेइंग इन मुंबई, जो आउट ऑफ टाउन से आते हैं, तो उन लोग का एक पर्टिकुलर अमाउंट उनको एक फिक्स मिल जाना, तो उनको भी पता चले कि भाई हम्म, हमारा मंथली इतना निकलता है। हाँ तो वो हिसाब से, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर है जो 25-26 की एज पे हैं, दे हाँ स्टिल टेक मनी फ्रॉम होम, हाँ ट्रू। क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं। क्योंकि ड्यू टू दिस पेंडेमिक अभी स्टेबिलिटी हमारी लाइफ की नहीं है, तो इवेंट की क्या हो। हाँ ट्रू। तो एंड अभी तो फिलहाल ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज वैसे स्ट्रगल कर रही है, बट स्पेसिफिकली जो वेडिंग्स और इवेंट इंडस्ट्रीज है वो तो स्ट्रगल कर रही है थोड़ी बहुत, एंड होपफुली ये जैसे ही खुलेगा वैसे ही बूम के साथ स्टार्ट तो हो जाना चाहिए। बट फिर भी हाँ, दैट इज द मेन कंसर्न कि ये फ्रीलांसिंग में जो है ना, इसीलिए मैंने थर्ड पॉइंट रखा है स्विच, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ चाहिए स्विच करने के लिए, इन केस अगर आपके पास वो सीजन खराब गया तो व्हाट विल यू डू वैसा। सी अभी अभी मैं मेरा बताता हूँ जो अभी मैं कर रहा हूँ। अभी मैं घर पे बैठ के टीवी देखता हूँ, क्योंकि मैं क्यों ये कर रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मेरे को मेरा फैमिली का ध्यान रखना, तो आई डोंट हाँ हैव टू रोम आउटसाइड। हाँ, हाँ मेरे को वर्क फ्रॉम होम आई ट्राई माई बेस्ट, मेरे को कहीं मिल जाए, बट हम्म, मैं ऐसे कोई हरी में नहीं हूँ, बिकॉज आई हैव सिक्योर्ड माई थिंग। जो मैंने अभी मेरा सीजन खत्म हुआ तो आई हैव हाँ सिक्योर्ड माई थिंग कि मेरा हाँ क्या आगे मेरे को करना है। इवेंट इंडस्ट्री अगर 3-4-5 महीने भी नहीं चालू हुई तो मैं ऐसे रश में नहीं होऊंगा कि भाई मेरे को पैसे चाहिए। आई हैव सिक्योर्ड माई थिंग। हम्म, बट ये मोस्टली जो अभी है ना लोग जो अभी इवेंट इंडस्ट्री पे अटके हुए हैं, हाँ टिल दैट टाइम अभी हमारे इंडिया में एक चीज बहुत गलत है कि आप जोमेटो में काम करते हो या स्विगी में काम करते हो एज डिलीवरी बॉय। अभी मेरा एक फ्रेंड जो फ्रीलांसर है, नाम नहीं लूंगा, तो वो कैसा है कि वो उसकी अभी हालत इतनी खराब थी, तो हाँ वो जोमेटो में लगा। अच्छा हाँ, तो जोमेटो में डिलीवरी एज ए डिलीवरी बॉय। तो एक बार मेरे को वो मिल गया रास्ते पे हाँ ही। तो मैं उसको पूछा, मतलब यार मजा आ रहा है? बोलता है ब्रो, मेरे को खाली है, मेरे को सेटिस्फेक्शन, उसके घर पे पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा उसको कमाना है। है। बट हाँ बहुत सारे उसके भी फ्रेंड लोग हैं जो उसको बोलते हैं क्या ये क्या कर रहा है। ये मेंटालिटी हम लोगों को ये चेंज करनी है, क्योंकि वर्क इज वर्क, यू डोंट हैव टू डिफरेंशिएट इन। ट्रू।
एंड तो आपको मतलब हाँ, मतलब आप लोग इवेंट इंडस्ट्री में आ रहे हो ना, तो मेरे को एक चीज तो है कि आप सारा कंफर्ट जोन छोड़ के आ जाओ। इवेंट हाँ इंडस्ट्री में ये हाँ सोच के नहीं आना है कंफर्ट जोन है, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर आपने भले एज अ हॉस्पिटैलिटी लिया है एंड वहां पे इवेंट पे जरूरत पड़ सकती है कि आपको टेबल उठा के रखने पड़े, सो हाँ हाँ। उसके लिए भी आप रेडी रहो एंड मतलब जितना ऑन स्पॉट रहेगा, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। क्विक, क्विक इज द वर्ड, एकदम आप क्विक, क्विक हाँ रहोगे ना। क्विक रहोगे तो बेस्ट, परफेक्ट क्योंकि वर्ड है। क्योंकि इसके अंदर कैसा है कि कंपनी वाला आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देगा कि भाई आपको ऐसे करना है वैसे हाँ करना है, आपको जैसा ट्रू, बोला भाई उठो और निकलो। वो हाँ ट्रू, क्योंकि क्योंकि वो कंपनी वालों को कैसा है कि उनको चाहिए कि माइंड एकदम शार्प हो, हाँ कॉन्सेंट्रेट करे जो मैं बोल रहा हूँ, और आप निकल जाओ। निकल जाओ। सो इसके साथ मतलब अगर मैं आपको पूछूं ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो एज अ फ्रीलांसर आप डेवलप करो तो आपको एज अ फ्रीलांसिंग करियर में आपको ग्रोथ मिलती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, या कौन सी ऐसी स्किल्स है या क्वालिटीज है जो आप फोकस कर सकते हो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए, स्पेसिफिकली इवेंट्स। अभी फ्रीलांसिंग में आपको ग्रो करना है ना, तो आपको एक ही चीज करनी है कि आपके दूसरे फ्रीलांसर्स के साथ कैसे रिलेशन है। कंपनीज हाँ तो एक पार्ट हो, बट फ्रीलांसर ही फ्रीलांसर को काम देगा। काम देगा, ट्रू। क्योंकि क्योंकि अगर मैं फ्रीलांसर हूँ और जो मेरा फ्रेंड बोलता है कि भाई मेरे को ये डेट मेरा फ्री है हाँ और मेरे वो डेट पे इवेंट है, तो मैं उसको ले लूंगा, क्योंकि वो एक क्या, मेरे को भी एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि मेरा एक फ्रीलांसर रेडी है हाँ जो मेरे जैसा ही है काम कर लेगा, मेरे को यस कहीं बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। तो एक स्टेबिलिटी और मेरा एक माइंड सेट हो जाएगा कि मेरा एक बंदा रेडी है, तो मेरा एक इवेंट का डेट जो फिर अभी मेरे को जैसे मेरे को बहुत सारी कंपनी है, मेरे को 6 6 8 8 साल भर पहले मेरे को डेट दे देते हैं, ये हाँ मेरे लिए बहुत अच्छा है। यस, तो मेरे को कैसा, मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई मेरा तो मेरे फ्यूचर, अभी मेरे ये डेट ये दिया होगा तो प्लान मेरे है। को प्रॉब्लम नहीं। हाँ क्योंकि अभी ये जो पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, बट मेरे को 2022 की फरवरी की डेट मिली है। वाह। आप तो वैसे भी मैं, हमेशा डिमांड में ही रहते थे और रहते हो अभी भी अरे डिमांड ऐसे नहीं यार, बट में। पर वो आप कैसा है हीरो, कि अभी इसीलिए तो आप आपको ही मैं लेके आया क्योंकि मेरे को पता है फ्रीलांसर में आप हीरो हो, तो क्योंकि सुपर फ्री। अरे ऐसा नहीं है, बट कैसा है कि कंपनीज के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा बहुत अच्छा है, है। हाँ। ये मैंने मेरे फ्रीलांसर्स को भी बताता हूँ, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मतलब यू विल आल्सो नोइंग, अमित है, भौमिक है, हाँ आदिश, ये सब लोग है। यस तो यस। ये लोग कैसा है कि ये लोग मेरे लिए कभी भी रेडी रहते हम्म, हैं। इन गर्ल्स ऑल्सो, लाइक अभी आजकल पता है वो एक स्टैंडर्ड हो गया है कि हाँ शैडोज चाहिए, यू मस्ट शैडोज बी चाहिए, नोइंग। यस। तो वो शैडोज के लिए बहुत हम लोग उसके भी डिस्कस करेंगे, when your क्वेश्चन विल कम अप फ्रॉम योर एंड। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शैडोज चाहिए, शैडोज चाहिए तो तुम लोग तुमको पूरा इन एंड आउट चाहिए शैडोज का। या पर तुमको, हाँ, क्योंकि वो शैडोज के लिए कहता है, शैडो इज द वर्ड व्हिच आई डोंट फील लाइक करेक्ट। क्योंकि वो मेरे एंड से मेरे को लगता है, बट वो एक, हाँ, थैंक यू लॉजिस्टिक, यू मस्ट बी नोइंग द कंपनी, वो थैंक यू या लॉजिस्टिक ने अटैच वर्ड जो मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, ओके, तो वो वर्ड मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने कहा अच्छा, हाँ अटैचेबल। हाँ शैडोज इज लाइक समथिंग अटैच, डिफरेंट व्हिच इज यस। लाइक नॉट अकॉर्डिंग टू मी। बहुत सारी कंपनीज को शैडोज चलेगा, क्योंकि मेरे को ऐसे किसी को ये नहीं करना है कि भाई शैडोज मत बोलो, ठीक है वो आपके ऊपर है। डिपेंड्स ऑन कंपनीज टू कंपनी, आई थिंक उसके लिए अभी कोई वर्ड है ही नहीं, इसके लिए कोई उसको बोलता नहीं है, बट आई थिंक बट क्लाइंट अटैच, सर्विसिंग यू कैन यूज। क्लाइंट सर्विसिंग इज अ गुड वर्ड, एंड आपका जो वर्ड था आई थिंक लॉजिस्टिक्स अटैचमेंट, अटैच है, हाँ। अटैचमेंट, अटैचर बहुत अच्छा वर्ड है। एंड 6000 लोग अगर इसको देखेंगे और उसको अटैचर यूज करने लगे तो इवेंट इंडस्ट्री में सब अटैचर यूज करने लगे। हाँ, क्योंकि क्योंकि वो एक वर्ड शैडो, ठीक है, हाँ बट वो कोई कोई कंपनी अटैच मेरे को जो बोलती है, अब मैं शैडो या अटैच करता नहीं। हाँ बट वो मेरे को, मेरा एक इस्तांबुल इवेंट हुआ था जहाँ मेरे को भेजा गया, वो मेरे को बोला गया कि तेरे को अटैच करना था, शैडो करना था। अब मैं शैडो फर्स्ट टाइम, वो भी इस्तांबुल में, जिधर मेरे को कुछ पता ही नहीं है, वहां मैंने शैडो किया। अच्छा, तब मेरे को वो एक टास्क लगा था, हाँ क्योंकि हाँ जो जिसका मैं शैडो था, वो ब्राइड के मॉम एंड डैड थे, तो एक साथ दोनों जन का शैडो बना दिया अच्छा मैंने। तो उसके टाइम पे मैं मॉर्निंग में मैं आंटी की साड़ियाँ में इस्त्री करवाने लेके आया, शाम को मैं अंकल के कपड़े इस्त्री करवाने लेके आया। तो मेरा सुबह शाम यही काम था। हाँ बट आफ्टर द इवेंट गॉट ओवर, मैंने एक चीज किसी को पूछी नहीं, बट मेरे को जब इवेंट खत्म हुआ ना, आई गेट एन एनवलप फ्रॉम देयर, यू डिड अ गुड जॉब, ये हमारी तरफ से। हाँ मेरे को एनवलप मैंने लिया नहीं, पर मेरे को ये पता था कि मैंने काम अच्छा किया, काम मेरे को ये अप्रिशिएशन।
क्योंकि इस्तांबुल में अभी मैं कोई चीज करने जाता हूँ या वहाँ पे ना ट्रांसलेशन का बहुत इशू है। हाँ तो मेरे फोन में अभी भी मैंने ट्रांसलेशन डाउनलोड करके रखी कि मैं कभी भी, क्योंकि इवेंट लाइन है यार, अपने को कभी हाँ भी जरूरत पड़ती है। ट्रू तो दैट इज व्हाट। ग्रेट। सो विक्रम भाई, अगर एज अ फ्रीलांसर कोई काम करता है, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है एज अ फ्रीलांसर, तो कौन कौन से ऐसे रोल्स है जो पॉपुलर है और उसको इवेंट इंडस्ट्री में वो रोल्स मिलते हैं एज अ फ्रीलांसर काम करने? लॉजिस्टिक्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया। देखो आपको प्रोडक्शन सीखना है ना, प्रॉपर प्रोडक्शन वेडिंग में, तो मैं तो बोलता हूँ कि आपको प्रोडक्शन करो बेस्ट कंपनी, हम्म, जिसमें मेरा मेरा फ्रेंड है शुभम, जय, इन लोग हाँ सब। तो ये लोग कैसा है, ये लोग स्टूडेंट थे जब मेरे साथ सनवन सुपरसोनिक ये सब इवेंट करते थे, तभी से उन लोग को पता चल गया था कि उन लोग को प्रोडक्शन में, तो उन लोग को एक ही कंपनी पता थी कि वो प्रोडक्शन क्रू एक डिज्नी के वजह से ऊपर आई। हाँ डिज्नी जो एनएससीआई यस डोम में हुआ था, यस 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 तो उन लोग ने पूरा प्रोडक्शन उन लोग ने किया। आफ्टर दैट पॉइंट वो एक कंपनी का इतना लेवल हो गया ना कि अभी सबको प्रोडक्शन क्रू से ही सीख है, क्योंकि करना है। मेजरली उन लोग का सुपरसोनिक और सनबर्न वो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन क्रू। नेक्स्ट लेवल। तो उन लोग को प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन में जाना था, तो वो दोनों वहां घुसे, अभी अच्छी पोस्ट पे है। मेरे को फोन आता है कि हम लोग का एक स्टेबिलिटी हो गया ना, वी आर रेडी गुड पे रोल। तो एक स्टेबिलिटी हो जाता है ना लाइफ में, तो और तुम लोगों को पता होता है कि भाई प्रोडक्शन में ही करना है, लॉजिस्टिक्स भी करना है, तो लॉजिस्टिक अभी थैंक यू लॉजिस्टिक्स हो गया, हम्म जिसमें नाम भी लॉजिस्टिक्स है, तो वो हम्म थैंक यू लॉजिस्टिक्स हो गया। अगर प्रॉपर आपको आर्टिस्ट मैनेजमेंट करना है तो टीएम है। बहुत हम्म, सारी ऐसी कंपनीज है जो पर्टिकुलरली आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो हिसाब से हाँ ऑन फ्लोर ऑन फ्लोर फ्लोर मैनेजमेंट करना तो ऑन क्यू है, गर्ल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि ऑन क्यू इज लाइक ओनली टेक यस अप गर्ल्स। हाँ यस तो ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। डेकोर पार्ट, यू नो, समानी डेकोरेटर्स, यस ड्रीम्स क्राफ्ट है, तो ये बहुत सारी कंपनी है, क्योंकि ये सब कंपनीज में कैसे है, आपके एक्सपीरियंस भी काउंट होता है और आपका चार्जेस भी काउंट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हाँ कैसा है कि बहुत सारी कंपनी ऐसी भी सोचती है कि हम इतना बजट, मतलब आपका इतना स्टाइपेंड तो हम लोग दे नहीं पाएंगे जो पर मंथ है। हाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीख के बाहर दूसरी कंपनी से भी अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो एक होता है कि सामने वाले को पसंद नहीं आता है कि हम लोग एक ही कंपनी में रहे। एक स्टेप बाय स्टेप सब आगे बढ़ते हैं। लाइक इवन आई फेल्ट कि मेरे को फ्रीलांसिंग नहीं करना, अभी फ्रीलांसिंग में कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे को फिर कहीं स्विच होना है, तो मैंने स्विच कंपनी खुद की स्टार्ट की। खुद की स्टार्ट की। यस तो वैसे वैसे सबका माइंड डेवलप होता है, तो वो हिसाब से करते हैं। ओके। सो आपने ऐसे ही हम लोग जब बात कर रहे थे तो मेरा एक क्वेश्चन था कि इवेंट इंडस्ट्री में एज अ फ्रीलांसर कुछ फर्क होता है क्या बॉयज और गर्ल्स में? बॉयज और गर्ल्स में खाली एक ही चीज का फर्क होता है, लड़कियां टाइम पे निकल जाती यस। तो विक्रम भाई, अभी आपने बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी किए एज अ फ्रीलांसर, एंड आई थिंक है। हर हाँ, किसी को इतना ये नहीं मिलता है कि वो सारे लोग फ्रीलांसिंग इवेंट्स करें, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे जाए, दूसरों के उस पे वो भी कॉस्ट पे, एंड एक अलग मजा भी है जिसमें बहुत सारे लोग ड्रीम देखते हैं ऐसा कुछ लाइफ का। बट मेरे को ये बताओ कि आपने इंडिया के, मतलब आपको मेजर डिफरेंस क्या लगता है व्हेन यू गो टू इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स? आपका ट्रीटमेंट हो सकता है बट एंड आपका उससे मेजर लर्निंग क्या है, एंड वो प्रोजेक्ट्स आपने कैसे, आपको वो मेन कौन से रीजन से आपको मिले वो? मेरे को डिफरेंस खाली एक ही चीज का लगता है। अभी जैसे इंडिया में कैसा है कि इंडिया में वेंडर्स जो होते हैं ना, वो टाइम पे आते नहीं है, जहाँ हम्म हमारी लग जाती है। जैसे एग्जांपल प्रोडक्शन के लिए लाइट वाला आया नहीं, हम्म लगाने के लिए टाइम पे। वहां पे कैसा है, वहां पे अभी मैंने जब इस्तांबुल में या अंताल्या में वेडिंग की थी, तो वहाँ इन्वेंटम ग्लोबल करके कंपनी है, यू मस्ट हैव हर्ड। हाँ तो वो कंपनी में कैसा है, वो इंडियंस की कितनी वेडिंग्स कर चुके हैं ना, उन लोग को हम लोग से ज्यादा नॉलेज है। क्योंकि वो कंपनी में कैसे है, वो कंपनी में सब टाइम पे आते हैं, हाँ टाइम पे पूरा क्लियर होता है, और कुछ भी रिक्वायरमेंट हम लोग को जो भी पता रहेगा ना, वो हम लोग को, मेरे को एक बार खुद बताया था उन्होंने कि सर यहाँ पे ये मास्किंग टेप लगेगा, मैं तो लगा दो। क्योंकि अभी कैसा है, मेरे को ये चीज, मैं चार चीज मेरे को दे दी थी, तो मैं कर रहा था, अब हाँ मेरे दिमाग से निकल गया, तो उसने मेरे को बताया कि आपने शायद से यहाँ मास्किंग टेप लगाया नहीं, प्लीज डू इट। क्योंकि मेरे को वो हेजिटेट हो गया कि भाई वो मेरे को बता रहा है, तो मैं चल ठीक है, उसको भी ये चीज पता है कि उसको यहाँ करना है। क्योंकि हाँ हम लोग को क्या, यहाँ के वेंडर हम लोग को कुछ बोले या लेबर को बोले,
आराम से 2 घंटे का सो के फिर आएगा वो करेगा वो। वहाँ पे नहीं, वेरी क्विक आउट है। क्योंकि इंटरनेशनल में ना ये एक चीज अच्छी है कि आपको सीखना है और कुछ टाइम पंक्चुअलिटी है ना उन लोग से बहुत अच्छी है। हाँ, एंड वहाँ आई पे थिंक मैंने कार कहीं जो और से भी एक बार मेरे को किसी ने बताया था, एंड मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया कि वहां पे ना टाइम मतलब 9 बजे का अगर इवेंट है तो क्लाइंट और प्लानर्स और हर किसी के लिए 9 9 होता है। अपने यहाँ पे इनवाइट पे 9 होता है तो वो हम कंसिडर करते हैं 10, मतलब हर कोई वेंडर्स उसको, हाँ और हाँ वेंडर्स को लगता है कि हमने उसमें और बफर रखा है। हम लोग ने 9 का क्लाइंट ने 10 बहुत बोला है, हमने उसको 8 दे दिया और वो उसके हिसाब से फिर आएंगे। सो आई थिंक ये हाँ। एक है चैलेंज। क्योंकि क्योंकि वहाँ वहाँ कैसा है, वहाँ पर्टिकुलर टाइम के लिए हाँ, वहाँ 8 घंटा बोला तो 8 घंटे में लोग निकल जाएंगे। हमारे जैसा यहाँ नहीं है, वहाँ 8 घंटा बोला है तो 8 घंटे का 8 5 भी हुआ ना वो लोग नहीं रुकेंगे। इफ नहीं। यू गिविंग देम मनी मोर ऑल्सो दे वोंट। उन लोगों का पंक्चुअलिटी वो चाहिए, वो मेरे को वो चीज अच्छा है। तो क्या अच्छा, अपना टाइम से हिसाब से हम लोग भी निकल सकते हैं। यस यस। क्योंकि ये चीज उन लोग से सीखने की बहुत अच्छी चीज है। और एडवेंचर ग्लोबल इज अ गुड कंपनी वेयर व्हेनेवर यू गो टर्की। उन लोग आउटडोर ज्यादा भी करते हैं बट टर्की में उन लोग का एक वे है, जैसे उन लोग का ओके, डेकोर पार्ट और प्रोडक्शन का पार्ट बहुत अच्छा है। अच्छा। आई हैव हर्ड दिस सेइंग कि ऑस्कर भी, अगर वहां पे ऑस्कर्स भी प्लान हो रहे हैं ना तो 1 सेकंड से भी डिले नहीं होता है। सो दैट लेवल ऑफ परफेक्शन, इतना बड़ा इवेंट यार है, 1 सेकंड से भी डिले नहीं, मतलब एग्जैक्ट सेकंड्स का टाइम फ्लो, एंड विच इज द थिंग विच आई आल्सो लव। सो ग्रेट। आपके हिसाब से कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग का एडवांटेज मेरे हिसाब से है कि आपको ट्रैवल करने बहुत मिलता है। हाँ, अभी आप एक कंपनी के साथ स्टक हो गए, लाइक यस, ऐसा नहीं है कि आप ये खराब चीज है, बट एज अ फ्रीलांसर मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आप कभी कंपनी के साथ स्टक हो गए ना, जैसे एनजे, अब जो मेरी बहुत अच्छी मेरी फेवरेट कंपनी है, क्योंकि वो हिसाब से हम लोग को जो ट्रीट करती है एज अ फ्रीलांसर तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो ये कंपनी में कैसा है, ये कंपनी में मेरे 2 फ्रेंड्स काम करते हैं। तो उन लोग का कैसा है कि उन लोग एक स्टक हो, हम लोग कैसा है फ्रीलांसर, हम लोग बहुत सारी कंट्रीज घूम चुके हैं। हम्म, या हम लोग इंडिया में कौन सी मसूरी, अभी अभी मसूरी करके जगह जो अपनी है, वहाँ पे भी आजकल बहुत इवेंट्स हो रहे हैं। हम्म, तो अभी जो मेरा मैंने बताया 2022 का, तो मेरा एक मसूरी का इवेंट है। वाह, तो अभी एडवांटेजेस यही है कि हम लोग को घूमने बहुत अच्छी जगह मिलता है। बट हम्म, आप कोई सी कंपनी के साथ अगर काम करते हो तो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन ही होता है कि भाई आपको इवेंट करने जाना है। हम लोग दूसरी कंपनी में काम करते हैं तो हम लोग को कभी ये डेस्टिनेशन पे, दूसरी कंपनी नहीं आई हम लोग ये डेस्टिनेशन पे काम करें, तो हम लोग के लिए एक फायदा हो जाता है। हाँ, डिसएडवांटेज तो एक स्टेबिलिटी नहीं होती है, हम्म, एक सैलरी मिलती है उनको। ये हम्म, फ्रीलांसर्स के लिए डिसएडवांटेज, क्योंकि एम्प्लॉय है उनका टाइम टू टाइम सैलरी तो आ जाता है। बट हम्म, हमारे लिए तो हम लोग को एक फोकस रखना पड़ता है फोकस कि है। यार रिलेशन किसी का खराब नहीं करना है, मेरे पास काम आना बंद हो जाएगा। यस, इट्स लाइक मिनी बिजनेस ही है कि आपको हाँ मतलब, अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढने हैं, अपने लिए काम ढूंढना है एवरीडे बेसिस हाँ पे। क्योंकि क्योंकि आपका अभी जैसे एग्जांपल मेरा रिलेशन तेरे साथ खराब हो गया, ऑब्वियसली मैं तेरे साथ काम नहीं करूँगा। नहीं, हाँ, तो वो ऐसा होता है, रिलेशन किसी का बिगाड़ना नहीं, इवेंट टाइम में खास कर। आपके एक यस, बार कॉन्टेक्ट टूट गए और रिलेशन खराब हो गए तो आपका पकड़ लो एक पैर ही टूट गया, क्योंकि वो काम यस, हो ही नहीं पाएगा। ट्रू, क्योंकि वो ट्रू, इवेंट लाइन में ना बात फैलती जाती है तो या, इसका काम मत, तो वो चीज़ नहीं करते, वो बहुत दिमाग में रखनी पड़ती है उसको। ओके। सो आपने अभी अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की है, सो आप अपने नए जो कंपनी है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ कि मतलब आपने उस कंपनी को स्टार्ट क्यों किया अभी, और व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स विद योर कंपनी? मैं अभी मैंने अब मेरे को खुद को तो ऐसे बहुत टाइम से प्लान था मैंने कि खुद की एक कंपनी स्टार्ट करूं, बट वही सेम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बट मेरा जो पार्टनर है मोहित, हाँ, वो भी इवेंट में ही है। तो वो कैसा है, वो भी उसकी भी अच्छे कॉन्टैक्ट है, मेरे भी अच्छे कॉन्टैक्ट है। तो हम लोग ने दोनों ने मर्ज किया, तो हम लोग ने एक मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट की। हम्म, तो उसमें कैसा है कि हम लोग जो फ्रीलांसर्स के साथ काम करते हैं, तो फ्रीलांसर्स को हम लोग ये भी बोल देते हैं कि आप दूसरी कंपनी के साथ भी काम करो, कोई प्रॉब्लम हम्म, नहीं है। बट खाली ये है कोई दूसरी कंपनी तुम लोग अप्रोच करे, जब तक हम लोग का नहीं है तो एक बार हम लोग को फोन कर देना या हाँ, मैसेज ड्रॉप कर देना कि आपका कोई डेट पे इवेंट है कि नहीं। है कि नहीं, नहीं है तो आप दूसरा इवेंट ले सकते ले हो। तो वी आर मेड इट लाइक फ्लेक्सिबल। सकते। ऐसा नहीं है कि भाई ये फ्रीलांसर मेरा ही है, हम्म, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने
मैं भी सब कंपनी में काम करता हूँ, तो उन लोग को भी चाहिए कि वो भी सब सब कंपनी के साथ कंपनी काम काम करे। करे। तो मैं वैसे एक फ्लेक्सिबिलिटी रखता हूँ, क्योंकि सामने वाले को भी अच्छा लगता है। अभी एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड था मंदार करके, तो उसका एक इवेंट हो रहा था और मेरा एक इवेंट हो रहा था गोवा में। तो जब भी मेरे को गोवा पहुंचना था, तभी वो मुंबई का इवेंट खत्म करके वो नेक्स्ट डे पर, हम लोग का कैसा था कि वो इवेंट नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो रहा। हाँ तो उसने मेरे को बोला, मेरा वो एक दिन की वजह से मेरा वो इवेंट छोड़ना पड़ा। मैंने कुछ छोड़ मत, तू तेरा इवेंट खत्म कर, मैं तेरे को फ्लाइट टिकट देता हूँ, तो आ जा। हाँ उसने जब भी वो इवेंट पे पहुंचा और जब भी वो इवेंट खत्म हो गया, उसके नेक्स्ट इवेंट मैंने बताया ना उसको कि भाई तेरे साथ ऐसा किया, मैंने तेरे को फ्लाइट दिया, मेरे को फ्लाइट मिला नहीं था, मैंने तेरे को ट्रेन करके दिया, हाँ कि ट्रेन दे रहा था, फ्लाइट मिल गया। तो दैट टाइम ही टोल्ड कि कभी भी कोई भी इवेंट रहेगा, 500 1000 कम भी रहेगा तो भी चलेगा, तो मेरे को ले ले। तो एक मैंने रिलेशन वैसे बना के रखा हुआ है ना सब फ्रीलांसर्स के, तो मेरे को कभी ऐसे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि भाई तेरा डेट फ्री है कि नहीं। वो सामने से मैसेज करता है कि कोई ये डेट पे इवेंट है, मेरे को ये डेट पे इवेंट आया है, हाँ नहीं है तो ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा यही है कि मेरा मैनेजमेंट स्क्वाड जो है, वो मैंने मेरा मैनेजमेंट स्क्वाड जो बेसिकली फ्रीलांसिंग जो बच्चे लोग हैं मेरे, उन लोग के लिए खास ये है कि जो भी तुम लोग इवेंट के लिए जाते हो, जो हम लोग सिखाते हैं, जैसे मैं भी एयरलाइन का कोऑर्डिनेटर था, यस तो वहाँ पे भी हम लोग को बहुत सारी चीजें, हम लोग को हरमिंदर सर से, हुशी सर से बहुत सारी चीजें मिली। जैसे अभी हम लोग नॉलेज शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जो फ्रीलांसर जो नए यस आउट ऑफ टाउन जाते हैं या मुंबई जाते हैं। तो वी हैव थॉट लाइक दैट, जो मेरे और मेरे पार्टनर में, कि जितने भी फ्रीलांसर आते हैं उन लोग को एक टाइम बॉन्ड का एक लेसन सिखाना है, क्योंकि हम्म बहुत सारे लोग हैं ना जो टाइम पे आते नहीं है। जो मेरे हम्म अभी एक दो फ्रेंड्स भी है, हम्म जो मैंने एक बार बोला भी था कि भाई टाइम पे आया करो, बट वो कैसा है कि दोस्ती आ रही है ना, तो बहुत दोस्ती सारे है। लोग ऐसे लाइटली ले लेते हैं। हाँ तो वैसे मेरे को उनको सिखाना है, क्योंकि सिखाएंगे नहीं तब तक वो नहीं समझेंगे, इम्पोर्टेंस नहीं नहीं समझेंगे। समझेंगे। यस तो विक्रम भाई, मेरे को तो लगता है बहुत कुछ हमने कवर किया है एंड बहुत सारा नॉलेज शेयर किया है। आपके हिसाब से अगर आपको कोई पॉइंटर्स ऐसा लगता है जो लोगों को जानना चाहिए फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में आने से पहले या इवेंट इंडस्ट्री में, तो आप उसको शेयर कर सकते आप, हाँ, मेरे को खाली एक ही पॉइंट ऐड करना है फ्रीलांसर्स के लिए कि आप जब भी मुंबई आते हो या कहीं भी काम करते हो, कहीं भी आप काम करोगे ना, वो काम की रिस्पेक्ट करो। क्योंकि कभी कभार, अभी एक पॉइंट मेरे को ऐड इसके लिए करना है कि लॉजिस्टिक के लिए वी नी एक्सपीरियंस फ्रीलांसर, मैं अभी भी प्लग कार्ड लेके खड़ा रहता हूँ एयरपोर्ट पे। और मैंने अभी रिसेंटली मैंने इवेंट किया था, वहाँ पे मेरे एक बंदे को मैं बोला ऐसे ही नॉर्मली कि भाई प्लग कार्ड लेके खड़े थे, मैं मेरा गाड़ी देख के क्या सर प्लग कार्ड खड़े रहने के लिए मेरे को बुलाया। दैट टाइम आई फेल्ट, मैं कोई चीज उनको जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज छोटी मोटी नहीं है। हैं। हाँ फ्लिपकार्ट जैसे आके दिखता है वो क्लाइंट और गेस्ट तेरा चेहरा दिखेगा पहले, हम हम्म लोग को नहीं ढूंढेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट उसको पहले दिखता है। ट्रू तो फ्लिपकार्ट पकड़ना कोई ऐसा बड़ा या छोटा काम नहीं है, ये यस है काम है, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट पकड़ने का भी पैसा उतना ही मिल रहा है। हम हम्म लोग गाड़ी बुलाएंगे, पैसा भी उतना ही मिल रहा है। ट्रू तो काम कोई ऐसा नहीं है कि भाई फ्लिपकार्ट पकड़ लिया तुम छूटे हुए, इट्स अ नॉर्मल वर्क विच यू हैव टू डू। तो मेरे को ये मेजरली मेन पॉइंट यही था कि फ्रीलांसर को लॉजिस्टिक करते हो तो फ्लिपकार्ट तो भाई पकड़ना ही पड़ेगा। मतलब आप इंडस्ट्री में आ रहे हो, आपको भले कुछ भी काम आ सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है एंड यू हैव टू बी रेडी, आपको वो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, क्योंकि अभी ग्रेट मैं एंड गाड़ी के वेंडर का मेरे पास कांटेक्ट है, मैं हम्म उसको जानता हूँ, तो मैं फटाक से वहां भागूंगा। देखो हम्म मैंने 2 5 मिनट तो पूरा दिन मैं पकड़ूंगा, 2 5 मिनट तो पकड़ ही सकता है। ट्रू यस ग्रेट विक्रम भाई एंड मेरे को भी बहुत कुछ मजा आई, मस्त इंटरव्यू था। होपफुली हम लोग लाइव करने वाले थे बट हो नहीं पाया लाइव, बट ठीक है, ये अभी जल्दी से जल्दी लाइव हो जाएगा एंड हम लोग ने बट ये ऑलमोस्ट डायरेक्टली लाइव आएगा, मतलब ये कैसा होगा, मतलब अभी जैसे अपन नॉर्मल वीडियो डालते हैं वैसा होगा? हाँ, जैसे मेरे बाकी सारे लेक्चर्स है, बाकी सारे मैंने ऐसे ही किए थे, ये फर्स्ट टाइम मैं कुछ ट्राई कर रहा था कि मैं इसको नया करता हूँ और इसको हम लोग अच्छा, डायरेक्ट लाइव करते हैं, बट सिस्टम ने साथ नहीं दिया। नहीं नहीं कोई नहीं, पर ये मेरे को ज्यादा अच्छा लगा पता है लेकिन। हाँ सो थैंक यू सो मच विक्रम भाई, बहुत मजा आई। मैं वीडियो को एक बार क्लोज कर देता हूँ फिर अपन बात करते हैं एंड
आई एंड इन केस अगर किसी को आपसे कोई काम आपसे ज्वाइन होना है या आपको कांटेक्ट करना है तो आपकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपके मैनेजमेंट स्क्वाड के साथ अगर उनको ज्वाइन होना है उनकी भी लिंक मैं आपसे लेके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड होपफुली गाइज यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड होपफुली मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा अपना सिस्टम चेंज करके सबसे पहले अभी मैं विक्रम भाई को वापस लाइव लेके आऊंगा ताकि आप लोगों से उसको उनको मिला सकूं मैं। और ठीक है, मैंने विक्रम भाई के साथ इसीलिए रखा था बिकॉज विक्रम भाई बड़े भाई के जैसे, इनकेस कहीं ऊपर नीचे हो गया तो विक्रम भाई है। बट यू एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच, लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू यश।